हमारे जीवन पे आने का मतलब क्या है? क्या हमारा कोई मकसद है या हम बस एक जिंदगी जी रहे हैं जो कुछ सालों की है और उसके बाद हमें मरना है? आज ऐसे ही कुछ बातें मैं आपका होस्ट शुभम श्री अजीबोगरीब पॉडकास्ट में। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें तो करते ही हैं। अगर आप अलग अलग धर्म देख लें, अगर आप देखें अलग अलग लोग, हर कोई अलग चीज कहता है। कोई कहता है ईश्वर की प्रार्थना, भगवान की प्राप्ति, यही हमारा मकसद है। कोई कहता है कि बस ये 50-60 साल की जिंदगी है और यही हमें जीना है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। तो जो करना है, जो भोगना है, वो सब इसी जिंदगी में है, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं होता। तो क्या ये सच है? क्या हमें पूरा सच पता है? अब देखा जाए तो आप बहुत सारी बातों पे विश्वास कर सकते हो, पर हम यहां पे ऐसी बात कर रहे हैं जिसका शायद कुछ परिणाम हमने देख रखा है। अब ऐसी क्या बातें हैं? कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मोक्ष को प्राप्ति की है, कुछ ऐसे लोग जो इस दुनिया के नहीं लगते, कुछ ऐसे लोग जिनकी पूजा की जाती है। ये लोग कहां से आए, कब आए, किसी को पता नहीं। आज हमारे कल्चर में, आज हमारी दुनिया में मेडिटेशन को लेके बहुत ज्यादा बातें होती है, योग विद्या को लेके बहुत ज्यादा बातें होती है। अब अभी अभी जो योग विद्या के बारे में जान रहे हैं वो ये समझते हैं कि योग विद्या हमारे शरीर को ठीक करता है, हमारे हेल्थ को ठीक करता है, हमारे मन को ठीक करता है। अब योग विद्या, मेडिटेशन, ये 3 तरह के होते हैं। आप पहले फिजिकल लेवल पे करते हो, फिर आप मन के साथ करते हो, और फिर आप स्पिरिचुअल लेवल पे करते हो। आप किस लेवल पे मेडिटेशन करते हो? और मेडिटेशन करने का आपका सबसे बड़ा मकसद है क्या? क्या आप सुख के लिए मेडिटेशन करते हो, शांति के लिए मेडिटेशन करते हो, या फोकस के लिए मेडिटेशन करते हो? क्योंकि हर तरह का मेडिटेशन आपको अलग अलग चीजें दे सकता है। योग विद्या इतना आसान नहीं, और आज के इस जनरेशन में, आज के इस युग में बहुत कम लोग हैं जो इस विद्या को सही से जानते हैं। वरना आपको रास्ते रास्ते वो लोग मिल जाएंगे जो छलावा करते हैं। तो आप क्या सीखना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? यही बहुत जरूरी हो जाता है जब आप इस तरह की चीजों को सवाल करना शुरू करते हैं। अब कोई कुछ भी कहे, भगवान है, भूत है, मेडिटेशन है, हमारे पास मोक्षा है, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, पर आप किस चीजों पे बिलीव करते हैं? क्या आपको लगता है भगवान है और आप मोक्षा को प्राप्ति कर सकते हैं? क्या आप कर्म पे बिलीव करते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे? हमारे जीवन में आने का क्या मकसद है? अगर मैं एस्ट्रोफिजिक्स की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, तो वहां पे एक चीज कहा जाता है, कार्मिक मेमोरी। कहने का अर्थात यह है, इस जन्म में आप जो भोग रहे हो वो आपके पुराने जन्म से आप लेके आए हो। तो समझ लो, अगर आपने अपने पुराने जन्म में बहुत गलत काम किए हैं तो उसका फल आपको इस जन्म में मिलता है। आप इस जन्म में बहुत ज्यादा पीड़ा देखते हो, बहुत ज्यादा दुख देखते हो, और आप यही सोचते रहते हो कि मैं इस जन्म में इतना अच्छा इंसान हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर इतना ज्यादा दुख मुझे क्यों देते हैं भगवान? तो कहा जाता है कि ये लीला है उसकी, ये जो हम
इस जन्म में आए हैं, ये कार्मिक मेमोरी होल्ड करते हैं हम, और ये कार्मिक मेमोरी हमारे पिछले जन्म का है। तो उस कार्मिक मेमोरी को देख करके, उस कर्मा को देख करके हमें इस जन्म में एक मकसद सौंपा जाता है। ये मकसद क्या है, आपने कभी सोचा है? अगर आप एस्ट्रोलॉजी की भाषा से देखें तो आपकी जो कुंडली होती है, अब जब भी मैं कुंडली कहूँगा, बहुत सारे लोगों को कुंडली के मतलब लगता है मैरिज, शादी, पर ऐसा नहीं होता। कुंडली से, आपके बर्थ चार्ट से आपकी पूरी जिंदगी देखी जा सकती है। आपका बुरा समय कब है, अच्छा समय कब है, आप क्या कब करोगे, क्या नहीं करोगे, सब कुछ। तो ये क्या है? क्या एक झूठ है? बहुत पहले ऋषियों ने ये भाषा, ये साइंस ऑलरेडी लिख दिया है, हम तो बस उसे पढ़ रहे हैं। अब आपकी कुंडली का देखा जाए, अगर आप अपने बर्थ को देखोगे, अपने बर्थ चार्ट को देखोगे, तो वहां पे आपका कर्मा लिखा होता है। आप किस चीजों में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपके चार्ट में लिखा है कि आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो, और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं बनोगे। अगर उसमें लिखा है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, आपके पास बहुत ज्यादा विजडम है, आप एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं बनोगे। बहुत सारे लोग यही सवाल लेके घूमते रहते हैं कि सक्सेस का रहस्य है क्या। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देखें, अगर हम एस्ट्रोफिजिक्स को देखें, एस्ट्रो साइंस को देखें, तो सक्सेस का राज है अपने कर्मा को पहचानना, इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के। उसी हिसाब से हमारा स्टार का अलाइनमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आज हम इस जगह पे पैदा हुए हैं। एक खास तरह का डिसेंडेंट है हमारे पास। तो हमारे जीवन का मकसद है क्या? क्या हमारे जीवन का मकसद खुद को ढूंढना है? और आप खुद को ढूंढ क्यों रहे हो? क्योंकि आप तो खुद के साथ हो। आपका शरीर, आपका मन, आपका तन, सब कुछ आपके पास है। आपकी रूह भी आपके पास है। आप ढूंढ क्या रहे हो? आप ढूंढ रहे हो अपने जीवन का मकसद। और ये कोई मकसद कोई जगह नहीं है, कोई चीज नहीं है जहां पहुंच के आप कहोगे कि अब इस जीवन का कोई मकसद नहीं बचा, तो अब मैं चले जाता हूं। ये पूरा जीवन आपका मकसद है। ये 50-60 साल जो आपको मिले हैं, ये पूरी जिंदगी आपका मकसद है। और ये 50-60 साल तक आपको पूरा करना होगा अपना मकसद। तो आपका मकसद है क्या? अपनी कुंडली में देखिए, अपने बर्थ चार्ट में देखिए, किसी से पूछिए और देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके अंदर से नेचुरली आती है। आज हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे बच्चों को बड़े होने से पहले ही इंजीनियर और डॉक्टर्स बना दिया जाता है। उसका मन क्या कहता है, वो क्या कहना चाहता है, कुछ पता नहीं। ऐसे में आप मकसद तो कभी नहीं ढूंढ सकते। मकसद कुछ भी हो सकता है। हो सकता है भगवान की भक्ति ही आपका मकसद हो। जो आपका मकसद है, जो आपको लगता है कि सत्य है, उसी को आगे बढ़ाइए। जब आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको वो सक्सेस मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद यह है कि हम इस जीवन को जिएं पूरा, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इस जीवन को जीना, अच्छे से जीना, हमारे कर्म को अच्छे से करना, यही इस जीवन का मकसद है। ये कोई जगह नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई काम नहीं है। ये पूरा जीवन ही एक मकसद है, एक मकसद से दी हुई चीज है। ये 50-60 साल तक आपको अपने रंग में रहना है। जो आप हो वही बन के रहना है। यही है आपका मकसद। आप इस बारे में सोचिए। इस बारे में और चर्चा हम करेंगे और विस्तार से करेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए, ढूंढते रहिए कुछ ऐसे सवाल जो इस दुनिया को आज तक पता नहीं चला है। ये दुनिया पूछने से डरती है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।
Till then, keep thinking.